नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पांचाल न्यूज। फर्रुखाबाद में गंगा नदी में हर साल आने वाली बाढ़ से होने वाली भारी तबाही को देखते हुए तटबंध बनाओ जन संघर्ष समिति की ओर से आज राजेपुर के जमापुर मोड़ पर एक खुली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए और एक स्वर में तटबंध निर्माण की मांग उठाई। ग्रामीणों ने बताया कि गंगा में बाढ़ आने पर आसपास के गांवों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो जाती है। पानी भरने से खेतों के साथ साथ घरों तक में संकट गहराने लगता है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर वर्ष होने वाली इस तबाही को रोकने के लिए ग्रामीण लंबे समय से तटबंध निर्माण की मांग कर रहे हैं। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि गंगा किनारे मजबूत तटबंध बनने से न केवल फसलों को बचाया जा सकेगा, बल्कि बाढ़ के दौरान होने वाले विस्थापन और नुकसान को भी रोका जा सकेगा। जन संघर्ष समिति ने प्रशासन से तत्काल तटबंध निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने व फर्रुखाबाद विकास मंच जिलाध्यक्ष ने। क्या नाम है आपका दादा? कमल किशोर। कहाँ के निवासी हैं? बदनपुर। अच्छा, आज ये जो तटबंध बनाओ समिति द्वारा जो बैठक बुलाई गई है, इस किस कारण बुलाई गई? आप लोग किस कारण से आए यहाँ? ये सैलाब से बचाव हो जाए और क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? बंदा बनने से हैं। मतलब आपका गांव जो है बिल्कुल गंगा के पास नजदीक पड़े रहो, तो प्रतिवर्ष बाढ़ आती होगी। प्रतिवर्ष एक बार नहीं, चार बार। आपका उसमें नुकसान होता है? बचते ही रहे कुछ घर मकान के, तो उसमें बचते क्या है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बदनपुर। अच्छा, आपका गाँव कहाँ पे है? गंगा जी के बहुत सैलाब लोग झेलते हैं, बिल्कुल करीब है। गंगा जी से हमारी खेती मकान हर चीज़ करता है। आज आप लोग तटबंध बनाओ समिति के द्वारा जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में आप आए हैं, तो आप आए हैं तो यहाँ आपका आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा जी आप क्या चाहते हैं? दोनों तरफ बांध बनाया गया है, इस कारण हम लोग समिति में इकट्ठे हुए हैं। समिति किसके द्वारा चलाई जा रही है? आशीष मिश्रा, रंजन मिश्रा नाम से हैं भैया, फर्रुखाबाद, उनके द्वारा। क्या है यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ पे जो भी नेता लोग हैं, इसमें क्या आपकी कोई परेशानी सुनने के लिए आया कि नहीं आया था? सभी नकारा व्यक्तियों का हम लोगों को जनप्रति हैं, जो भी विधायक हैं, सांसद जी हैं, सभी नकारा साबित होते हैं। बाढ़ का कोई ऐसा एकदम का प्रोग्राम नहीं है जिससे हम लोगों को बाढ़ से राहत मिल सके। अभी जब बारिश हुई थी, बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में भी पता चला यहाँ पे बीमारियाँ फैली थी। उस समय आप लोगों के देखने कोई नेता वगैरह को कोई आया? कोई नहीं आया था। कौन आया था आपके यहाँ? भैया आशीष मिश्रा द्वारा बहुत सहयोग हमेशा किए गए, और दवा वितरण है, खाना वगैरह है, ये सारी मदद इसके द्वारा, इसकी समिति द्वारा बहुत अच्छे से की जाती है। नाम है आपका? आज आप लोगों के द्वारा जो तटबंध बनाओ जो समिति के द्वारा जो बैठक बुलाई गई, उस बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? बैठक का मेन उद्देश्य ये है, जो हमारी गंगा जी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, इसकी वजह से क्षेत्र गंगा जी के दो किनारों पे जो भी इलाकों में निवास करती है, ग्रामों में या कस्बों में, वो प्रतिवर्ष उस बाढ़ की शिकार होती है। उनके मकान चले जाते हैं, उनके खेत चले जाते हैं, उनके खलिहान चले जाते हैं, जानवर चले जाते हैं। तो इससे बचाव का एकमात्र विकल्प है कि तटबंध बने, और उसी के लिए आज पहली बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि क्षेत्र के लोग आए हुए काफ़ी बड़ी संख्या में। इन सबके विचार लेकर भविष्य में कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि हम लोग तटबंध बनवाने में सफल हों, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी तक जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और प्रतिवर्ष लोग इसके लिए ज्ञापन भी देते हैं जिला प्रशासन के पास, लेकिन अभी तक बांध नहीं बनाया गया है। आपका क्या प्रयत्न रहेगा कि आप जिला प्रशासन से लेके ऊपर तक जाएं? कैसे क्या रहेगा? देखिए, जिला प्रशासन तक अगर ईमानदारी से हमारे नेतागण, जो भी सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, अगर ईमानदारी से कोई भी चीज़ पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से वो कार्य होंगे। और जब नेता जिसको बांध जाइए, उन्हें एयरपोर्ट के ख्वाब दिखाए जाएंगे, तो बांध कैसे बन पाएगा? बांध के लेके अभी कुछ दिन बीते दिनों शमशाबाद में भी ढाई घाट स्थित पर वहाँ पर भूख हड़ताल लोगों ने की थी, ग्रामीण ने, लेकिन और फिर उसके बाद भूख हड़ताल भी तोड़ दी गई। उसमें जो गए थे नेता लोग गए थे,
उन्होंने के द्वारा मतलब क्या रही प्रक्रिया कि आगे बनाया जाएगा अथवा नहीं? जो ढाई घाट पर आंदोलन हुआ था उसमें हम भी थे और भी क्षेत्र के बहुत ऐसे लोग थे जो चाहते थे बांध बने। तो वहाँ पर इन्हें विधायक श्री सुशील साकी जी गए थे, उनके साथ में एसडीएम थे, सिंचाई विभाग के अधिकारी थे और जिले के अधिकारी थे। तो ये आश्वासन देके आए थे कि शीघ्र ही बांध पे काम चालू किया जाएगा। लेकिन बांध पे काम चालू होता उससे पहले हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में सरकार के एक बड़े प्रभावी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी आए थे। उन्होंने स्पष्ट जब पत्रकारों ने पूछा उनसे कि तटबंध के लिए क्या है, तो उन्होंने उसको कोई भी जवाब ही नहीं दिया। तो इससे मंशा सरकार की साफ जाहिर होती कि सरकार बांध बनवाने के मूड में नहीं है। अभी बाढ़ में भी ऐसा ही हुआ था। बाढ़ में भी जो बाढ़ से ग्रामीण प्रभावित थे, जो गांव प्रभावित थे, उसमें कई प्रकार से ऐसे लोग थे जहाँ पे बीमारियां भी फैल रही थीं और कुछ कटाव में गांव भी गए थे और फसलें भी नष्ट हुई थीं। उसमें प्रशासन द्वारा क्या सहायता मुहैया कराई गई? देखिए, प्रशासन जो भी सहायता मुहैया कराती है वो किसी भी आदमी का जो पूरा का पूरा खेत चला जाता है या मकान चला जाता है या उसका परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। और ये भरपाई हमें चाहिए भी नहीं, हमें तटबंध चाहिए जिससे कि भविष्य में आने वाली बाढ़ से हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे।